ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है, साध्वियों का देश रहा है, वीर वीरांगनाओं का देश रहा है। ये कायरों का देश नहीं है, ये निशाचरों का देश नहीं है। और कुछ निशाचर हुए भी हैं समय काल खंड में, तो उनसे हमारे देश की पहचान नहीं हुई। इस देश की पहचान राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर सुर तुलसी से हुई, वीर भगत सिंह से हुई है, चंद्रशेखर आजाद से हुई है, नेताजी सुभाष से हुई। इस देश की पहचान इन्हीं महापुरुषों से हुई है। हम इनके आदर्श को क्यों ग्रहण नहीं करते? आज आपके बच्चे हीरो हीरोइन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों आपकी बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानती, नहीं सुनती? क्यों आपके बच्चे भगत सिंह को नहीं जानते? क्यों उनका अनुसरण नहीं करते? आपके बच्चे राम के आदर्श को क्यों धारण नहीं करते? आज लोग कहते हैं क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। कहां से बिगड़ गए? मां के गर्भ में बिगड़े हैं, बाहर आकर के आपके संग से बिगड़े हैं। वो कोई पाकिस्तान थोड़े चला गया था, वहां बिगड़ के यहां आया। जन्म लिया, आपके बीच रहा, आपने ही बड़ा किया, आपने ही संस्कार दिया, वो बिगड़ कैसे गया? अगर आपके बच्चों में दिव्यता नहीं उतरी, अगर आपके बच्चों में माता पिता गुरु की भक्ति नहीं उतरी, तो वो कोई दोष बाहर का नहीं, आपका दोष है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो जाए। कि श्रवण कुमार ने क्या किया? माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। माता पिता को कांवर में डोली में रख करके 4 धाम की यात्रा करा दिया श्रवण कुमार। आज के बच्चे क्या करते हैं? लालच में, स्वार्थ में पड़ के अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की यात्रा करा देता है। 4 धाम की तो क्या ही कराएगा, कहां से कराए? वो भावना कहां से आई? माता पिता ही सर्वोपरि देव हैं, ये समझ में क्यों नहीं आता बच्चों को? क्योंकि हमने उसका लालन पालन, उसकी परवरिश धर्म से वंचित होकर किया है। हमने अर्थ को मूल में रखा है, हमने संसार को मूल में रखा है, हमने माया को मूल में रखा है, हमने स्वार्थ को मूल में रखा है। और जहां स्वार्थ मूल में हो जाता है, वहां बच्चों में परमार्थ का भाव कभी नहीं आता, त्याग का भाव कभी नहीं आता, भक्ति का भाव नहीं आता। और जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, दूसरा कुछ नहीं मिलता। आप अगर आम का पौधा बोएंगे तो क्या उससे बबूल के कांटे मिलेंगे? लेकिन बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल का कांटा जरूर मिलेगा, फिर आम का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर बच्चों में दिव्यता आप डालेंगे, सही संस्कार देंगे, सही माहौल देंगे, तो ये बच्चे आपको ही नहीं, इस राष्ट्र को भी दिशा दे सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई भरत हो गए थे, कोई वीर शिवाजी हुए, कोई राम हुए। ऐसे ही जन्म लेने के बाद ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, सबको सही संस्कार मिला, माता पिता का बढ़िया संस्कार मिला, ज्ञान मिला, संतों का आशीर्वाद मिला। कोई चंद्रगुप्त, कोई अशोक, कोई चाणक्य हो गए, कोई कबीर, कोई सुर, कोई तुलसी हो गए। आज भी बहुत से महापुरुष हैं। इसलिए सत्संग आपको सब कुछ का भेद बताता है। ये सत्संग आपको एकदम यथार्थ ज्ञान देता है। और सत्संग किसी संप्रदाय का नहीं होता, सत्संग किसी जाति विशेष का नहीं होता, सत्संग मानव मात्र का होता है, बल्कि प्राणी मात्र का होता है। और जो सच्चे संत होंगे वो न किसी जाति में बंधे होंगे, न किसी संप्रदाय में बंधे होंगे, उनके लिए संपूर्ण विश्व उनका परिवार होगा। और अगर थोड़ा सा राष्ट्र भाव से लेंगे तो ये देश उनका अपना पूरा परिवार होगा। सभी लोग उनका अपना लोग होंगे, किसी से कोई विरोध नहीं। जो चाहे कोई राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, चाहे कोई बुद्ध को माने, चाहे कोई महावीर को माने, क्या दिक्कत है? मान तो महापुरुषों को ही रहे हैं, मान तो किसी न किसी दिव्यात्मा को ही रहे हैं। हाँ, कोई रावण की पूजा कर रहा है और वो मांस मछली खा रहा है, मदिरा पी रहा है, माता पिता को लात मार रहा है, तब भी संत उससे नफरत नहीं करते, उसको सुधारने का प्रयास करते कि कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती। जब तक अज्ञानता है, गलत राह पर चल रहे हैं, ज्ञान का दीपक जलेगा, सारी अज्ञानता मिट जाएगी। और वही आदमी जो अब तक अनादर करता था माता पिता का, उन्हीं के चरणों में फिर उसे तीर्थ नजर आने लगे। वेद में तो कहा ही गया है ना, मातृदेवो भव।
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वेद को सबसे पुराना ग्रंथ अगर माना जाए या मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा देवता 3 ही आया है, माता पिता और गुरु। चौथा कोई देव नहीं जिनको माना जाए। लेकिन देवत्व का भाव सब में होना चाहिए। जैसे लोग कई जगह बोल देते हैं कि बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, तो सिर्फ अपने अपने नहीं, दूसरे के माता पिता की भी जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता पिता सबके होते हैं, वो सभी दिव्य होते हैं। कोई कोई माता कोई कोई पिता भी गलत होते हैं। अब जैसे प्रहलाद बेचारा, उनका बाप ही गड़बड़ था, हिरण्यकश्यप। तो कोई कोई पिता भी गड़बड़ होता है, लेकिन पुत्र बढ़िया होकर के पिता को भी तार देता है। और कोई कोई पिता बढ़िया है, पुत्र भटक जाता है। महात्मा गांधी जी के पुत्रों के बारे में कहा जाता है शराबी जुआड़ी थे, भटके हुए थे। गांधी जी इतने महात्मा। तो ये अपवाद होता है। नियमतः ये होता है कि माँ बाप अगर दिव्य हैं, संस्कारी हैं, तो बच्चे भी सही मार्ग पर चलते हैं। और ये सारा बोध आपको सत्संग से मिलता है। तो ये पहला दिन का सत्संग है। और सत्संग चाहे थोड़ी ही देर का हो, सत्संग सदैव जागृति लाता है, चेतना को जगाता है। सच्चे संत आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम बस सत्संग सुन लो मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग मुक्ति नहीं देता, सत्संग मुक्ति का मार्ग देता है। सत्संग आपको पापों से मुक्ति नहीं देता है। सत्संग ना पाप करने की सलाह और पुण्य अर्जित कैसे होगा इसका ज्ञान देता है। ऐसे भी कुछ ढोंगी लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह, यहाँ ही नहीं संपूर्ण दुनिया में ये है, जो आपको ऐसे ऐसे चीजों में उलझा देंगे कि आप सही कर्म करना ही भूल जाएंगे। अब अगर कोई आपको कह दे कि आपको नशा छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको भाई के साथ जो भी आप कर रहे हैं वो सब करते रहिए, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा लड़ाई कर रहे हैं करिए, भाई का हक मारिए, जमीन छीन लीजिए, माता पिता को गाली दीजिए, बस एक काम करना, रोज एक बार मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय बोल देना, सारा पाप हम खत्म कर देंगे। अब सोचिए ऐसा संभव है? ये होगा? जिस वेद में माता पिता को, गुरु को देवता कहा गया, उसका अपमान करेंगे। जिस गीता में, महाभारत में आहार शुद्धि की बात कही गई, आप वो आहार बिगाड़ लेंगे। अगर आपका खान पान बिगड़ जाएगा तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं महाभारत की। अन्न की बात, भोजन की बात आती है तो मैंने कहा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न त्यागा। क्या कहा कि तुम्हारे अन्न में अहंकार की गंध है, तुम्हारे अन्न में पाप का अन्न है, और ये पाप और अहंकार का अन्न हम नहीं खाते। हम तो शुद्ध प्रेम, भक्ति और श्रद्धा समाहित भोजन करते हैं, वो चाहे सूखी रोटी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह की घटना याद कीजिए। मैं कहा करता हूं कि जब बाणों की सैया पर वो लेटे थे, अर्जुन के बाण से घायल होकर के, अनगिनत बाण शरीर में, तो युद्ध दिन भर चलता था और शाम को लोग उनसे मिलने जाते थे। सभी लोग उनसे मिलते थे। उसी क्रम में एक दिन द्रौपदी भी चली गई मिलने। तो द्रौपदी ने शिष्टाचारवश प्रणाम किया और कहा पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा आपके मुख से यह आशीर्वाद शोभा नहीं देता। कहा क्या हुआ पुत्री? वैसे मैं तुम्हारा भाव समझ गया, पर क्यों इतना नाराज? द्रौपदी ने कहा आप जैसे महारथी, आप जैसे वीर, आप जैसे पराक्रमी महापुरुष उस कुरु राज के सभा में बैठा था और आपके आंखों के सामने मेरा चीरहरण होता रहा, मेरा वस्त्र खींचा गया दुष्ट दुशासन और दुर्योधन के द्वारा, और आप देखते रहे। आप वहां बैठे थे, आप चाहते आपके एक इशारे पर यह सब रुक सकता था।
आपका सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं था। वो आप सिर्फ कड़ी आंखों से देख देते तो शायद मेरा ये वस्त्र हरण ना होता, लेकिन आप जैसे महारथी के होते हुए बाकी को तो मैं नहीं याद कर रही, लेकिन आपको मैं जान रही हूं कि आप क्या हैं। आप गंगा पुत्र भीष्म हैं, देवता भी आपसे कांपते हैं। आप जैसे महापुरुष, आप जैसा ज्ञानी वहां बैठा था और आपके होते मेरा वस्त्र खींचा गया। और आज आप मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं। जब आपका बल मेरी रक्षा न कर सका, आपका ज्ञान मेरे स्मिता न बचा सका, तो आज किस मुख से आप सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं। संत कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर के सामर्थ्य, अपने शक्ति को जागृत रखेंगे तो फिर आपका बल किसी निर्बल का काम बनेगा, फिर आपकी शक्ति किसी बेसहारे का सहारा बनेगी, वरना आपका बल बेकार है। द्रौपदी ने कहा उस दिन आपका बल कहाँ गया, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया, उस दिन आपकी शक्ति कहाँ गई। भीष्म पितामह ने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा पुत्री मुझे क्षमा करना, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे होते तुम्हारा वस्त्र हरण हुआ, मैं बैठा था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पाप का दिन था। शायद उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी और मिल रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर मैं धर्म का साथ न दे पाया, मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाया, तो इसका इतना सा कारण है कि तब मैं दुर्योधन के शिविर में था और दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहा था और मैं भी पाप का भागीदार बन रहा था। इसलिए उस पाप के अन्न के वजह से मेरा मन पवित्र ना हो सका और मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए आपका भोजन, आपका आहार अगर शुद्ध हो जाएगा तभी आप धर्म पथ पर चल सकते हैं, तभी आप धर्म को जागृत कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि मांस मछली मदिरा खाते रहो, भगवान का नाम लो पार हो जाओगे, तो समझना कि वो धोखेबाज है, वो आपको सिर्फ धोखा दे रहा है। वो खुद भी डूबा है, आपको भी डुबाने के चक्कर में। जो उगा हुआ रहेगा वो आपको सबसे पहले वाणी शुद्ध कराएगा, आपका भोजन शुद्ध कराएगा, आपका कर्म शुद्ध कराएगा। बिना कर्म की पवित्रता के अगर सिर्फ पाप करते हुए सिर्फ नाम लेने से कोई पार हो जाए तो गीता का ज्ञान तो फिर फालतू है। गीता पढ़ लीजिए, सब जगह आहार शुद्धि, मन शुद्धि, वाचा शुद्धि, कर्म शुद्धि की बात लिखी गई। क्यों लिखी गई? रामायण पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, सब में मन शुद्धि की बात है, सब में आत्म संयम की बात है, सब में चरित्र सुधार की बात है। फिर तो सारे ग्रंथ फालतू हो गए। लेकिन कुछ लोग इससे भी ऊपर बढ़ जाता है कि नहीं कुछ नहीं करना है, हम गारंटी लेते हैं। कभी कभी तो लगता है हो सकता है अपना अलग कहीं स्वर्ग बना लिया होगा, सबको वहीं भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि आदमी जो भी करेगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे वो। अब एक उदाहरण मैं देता हूं, आप लोग प्रयोग करिएगा घर में जाके। खूब ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र पढ़िएगा 1 घंटा। उसके बाद एक ठो बबूल का पेड़ लगा दीजिए और 2-4-5 साल के बाद अगर आम का फल उससे आ जाए तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मंत्र में पावर था। क्योंकि मंत्र भले आपने सही से पढ़ा है पर कर्म आपने सही नहीं किया। अगर मंत्र के साथ साथ कर्म भी सही कर देंगे तो फिर बात बन जाएगी। और आप अगर मंत्र पढ़ के, यज्ञ करके, हवन करके, नाम जप करके बबूल का पेड़ लगाए हैं तो आम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिना मंत्र जप के आम का पेड़ लगा दीजिए तो आपको आम का फल मिल जाएगा। खेत में अगर आपने गेहूं बोया है तो धान नहीं काट सकते। अगर आपने गलत कर्म किया है तो कोई नाम जप से ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, नाम जप से एक काम हो सकता है। अगर आप सच में निष्ठा पूर्वक कोई भी नाम जपते हैं, अगर समर्पण से जपते हैं तो क्षण भर के लिए मन में शांति आ सकती है, मन स्थिर हो सकता है, मन एकाग्र हो सकता है। इतना ही उसका प्रभाव। जैसे कुछ लोग तो नाम जप को भी अब ड्यूटी समझ के लेते हैं। किसी को गुरु ने कह दिया राम राम जपो, या गुरु नाम लो, या सतनाम सतनाम जपो, या सदगुरुए नमः कहो, सदगुरु शरणम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तो आज आदमी उसको भी एकदम नियम से और ड्यूटी समझ के करता है।
राम 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 मुख में चल रहा है, इधर चिंता चल रही है, दुकान पर क्या हो रहा होगा, खेत में क्या हो रहा होगा, बच्चे कहाँ होंगे, पड़ोसी पता नहीं क्या प्लान बना रहा है। दो चार आदमी हंस दिया, राम राम चल रहा है, देख लिया कोई हंस दिया, अब पता नहीं वो मेरे ऊपर क्यों हंस दिया, अब टेंशन हो रहा है, मुख में राम 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 राम। इसका मतलब वो राम सिर्फ मुख में चल रहा है, वो राम भीतर उतरा नहीं। जब राम राम कहें तो इतनी एकाग्रता से आप कहिए कि वो सारी चेतना मन सब राम के नाम में केंद्रित हो जाए, फिर देखिए उसका प्रभाव।